दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन। चूरू के जांबाज पुलिस इंस्पेक्टर विष्णु दत्त बिश्नोई के सुसाइड प्रकरण में मोटे तौर पर एक ही बात सामने आई है कि विष्णु दत्त बिश्नोई जैसा जांबाज इंस्पेक्टर हमारी सरकारी सिस्टम की अनर्गल व्यवस्थाओं का शिकार नहीं होना चाहते थे। शायद ऐसी व्यवस्थाओं से उन्हें परहेज था। वह इस सिस्टम की ऐसी घिनौनी व्यवस्थाओं के आगे नतमस्तक होकर चलने वाले इंसान में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्होंने मौत को गले लगाया। दोस्तों, विष्णु दत्त जैसे जांबाज पुलिस इंस्पेक्टर के सुसाइड प्रकरण ने हमारे शासन प्रशासन की ऐसी घिनौनी हालात बाहर करके सामने रख दी है कि ऐसे अनर्गल सिस्टम का हिस्सा बनने वाले ही या बनकर चलने वाले ही लोग आराम से नौकरी कर सकते हैं, वरना वह अलग थलग कर दिए जाते हैं, चाहे वह मौत को गले लगाए या एक खांचे में जाकर बैठ रहे। जी हाँ, ऐसे में ही इधर नजर दौड़ाते हैं तब कई ऐसे किस्से सामने आते हैं, देखने को मिलते हैं, जो शासन प्रशासन की अनर्गल सिस्टम व्यवस्थाओं का हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। वे अंदर ही अंदर बेचैन होते हैं, बदहवास होते हैं, दहशत में होते हैं, खौफ में होते हैं और तनाव में जिंदगी जीने को मजबूर रह जाते हैं। आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे बालोतरा के सबसे शांत और प्रतिष्ठित परिवार की इस महिला की, जिसको यहाँ की पब्लिक ने बड़े ही जोश और उत्साह के साथ प्रथम महिला यानी कि सभापति की कुर्सी तक पहुंचाया और खुद इस महिला को उम्मीद थी कि वह शहर के सुनियोजित विकास और जन सेवा के कार्यों में बड़ी ही मस्ती से अपना योगदान देगी और अपना नाम रोशन करेगी। महिला सभापति की इन उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिरना शुरू हो चुका था जब उनका पाला वहां के एक भ्रष्ट आयुक्त से पड़ना शुरू हो चुका था। दोस्तों, 6 महीने के कार्यकाल में महिला सभापति की परेशानी इस कदर बढ़ गई कि उसे डर सताने लग गया कि वह आखिर यहाँ क्यों फंसी है, यहाँ से वह बचकर निकल कर जाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ के आयुक्त ने उससे पूरे सिस्टम से अलग थलग रखना शुरू कर दिया और उसे प्रताड़ित करने पर उतारू हो गया, क्योंकि आपको बता दें महिला सभापति बीजेपी से है और राजस्थान में सत्ता कांग्रेस की है। आयुक्त पर सत्ता दल के उन चंद नेताओं का दबाव है, हाथ है, जिन नेताओं ने वर्षों से नगर परिषद को काली कमाई का अड्डा बना रखा है। वे भूमि नियमन और टेंडर घोटालों को अंजाम देकर काली कमाई करते आ रहे हैं। सत्ता दल के इन नेताओं की चौकड़ी में लिप्त आयुक्त सभापति के पावर और अधिकारों को ठेंगा दिखाकर बेखौफ होकर भ्रष्ट कार्य को एक एक करके लगातार अंजाम देता जा रहा है। आयुक्त की काले धंधों को बर्दाश्त नहीं कर सकने वाली सभापति ने कई बार शासन विभाग के डायरेक्टर तक को दखल देने के लिए कहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। हाल ही में सामने आया कि 501 लाख के टेंडर घोटाले में तो सभापति खुद अंदर ही अंदर कांप गई कि उसे लपेटे में कहीं न ले ले। इससे पहले यहाँ के आयुक्त ने इस महिला सभापति को कागजों में लपेटने की खूब कोशिशें की। यहाँ तक कहा जा रहा है कि आयुक्त के गुर्गे सभापति को कई बार डर दिखा चुके हैं कि मैडम आपने वहाँ या फला जगह दस्तखत कर ली है, अब तो जो आयुक्त कह रहा है वही मानो या वही करो, इसी का फायदा आपको मिलेगा। बहरहाल महिला सभापति घुटन महसूस कर रही है, वह अंदर ही अंदर खौफजदा है और उसे डर है कि कहीं उसे लपेटे में आयुक्त न ले ले, फंसा कर उसकी जिंदगी बर्बाद न कर दे। इससे अब सभापति बनने का प्रस्ताव अभी हो रहा है,
सभापति की ही पार्टी के एक वरिष्ठ पार्षद के मुताबिक सभापति के साथ वे स्वयं जयपुर जाकर बालोतरा के ही कांग्रेस विधायक को आयुक्त के कुकृत्यों की जानकारी देकर उसे हटाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बालोतरा विधायक और स्वास्थ्य शासन विभाग के डायरेक्टर ने आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की। हालात ये हो चुके हैं कि आयुक्त प्रतिदिन सभापति को दरकिनार कर उसे नीचा दिखाकर जलील करने की कोशिशें कर रहा है और अपने भ्रष्ट कार्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में जबरन लाकर अपने काली कमाई के साधनों का खुलेआम इस्तेमाल कर रहा है और नगर परिषद की बदनामी कर रहा है। दोस्तों, इस तरह आयुक्त के सिस्टम यानी करप्ट सिस्टम का भागीदार न बनने का पछतावा यहाँ की महिला सभापति को हो रहा है, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जबकि राज्य सरकार खुद के संवेदनशील होने की बातें कर रही है, दावे कर रही है, जबकि सिस्टम के आगे यहाँ की महिला सभापति जिसके दामन पर कोई दाग नहीं है, वह हैरान है, परेशान है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।